तो मेरा एक दोस्त था बहुत पहले, उसने कार्ड रिचार्ज किया ना तो कोई ग्लिच आ गया, क्या आ गया, उसके पैसे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो बाज़ औक़ात इस तरह जो है ना हमारी ज़िंदगियों में भी होता है। इंतखाब आलम 1992 में 2 महीने रहते थे बस। इंतखाब आलम ने बोला था कि मैं खान को प्राइम मिनिस्टर देख के मरूंगा। हाँ, उसमें हसन अली जुल्फ जनरेटर उसने खुद भी ट्वीट किया कि जनरेटर का कमबैक हो गया। जनरेटर का कमबैक हो गया। वो है जो आमिर खान की फिल्म में कचरा तू भी खेलेगा मुझे तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। अच्छा, मैंने खुद रणवीर सिंह जो वाला आंखों से देखा है वो बात करूंगा। जो आंखों से देखा है, एक दफ़ा ये पता नहीं किसी ग्राउंड के अंदर जो है वो गीला हो गया, वर्ल्ड कप टाइप कोई वो था, तो सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए गए। इंतखाब वाले यूँ कर रहे थे, अबे तेरे कौन से बाल हैं, वो क्यों थोड़ी उड़ रहे। तीसरी दफा वेलकम टू ब्रॉडकास्ट। आज टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मामलात ख़राब चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की भाई ने पार्टी थ्रो की थी। कुछ पता नहीं था कौन कहाँ बैठा हुआ है, लोग ज़्यादा आ गए थे। कौन कहाँ सो रहा है? नहीं, सोने की तो इनकी जगह आप उधर तब तक थे? उधर तो जाने ही नहीं देता है किसी जल्दी को। चले गए। उधर तो मैं जाने ही सो नहीं रहा दे रहे था। आप किसी को। उधर सोने सिर्फ की जगह मखसूस लोग हैं जो जा सकते हैं और किसी को नहीं जाने दे रही है। सबसे ज्यादा इस घर में जो लोग आए हैं वो उधर ही गए। बिल्कुल सीधा उनको ये नहीं पता बराबर वाले कमरे कौन कौन नहीं, उनको पता है। उनको लगता बताओ, है एक ही कमरा है इस घर में। आओ तुम्हें स्टूडियो लेकिन पिछले दिनों हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बड़ा प्यारा कपल है, उनकी बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट की। जी हाँ, ये तमकीनत है और अली आफ्ताब सईद है। यार ये नहीं, भाई वो कपल दोस्त नहीं। है अच्छा, यार। ओ साथ कर रहे हैं ना, दोस्त लग हैं, सॉरी वो सॉरी शो करते हैं साथ। मैं समझ रहा था ये दोनों और हैं, इन पगला दोनों में टाइम, से मुजम्मिल शाह है। हमारा भाई है, हाँ। बहुत अच्छा। और उससे यार अदील अफजल इनके दादा हैं। वो खानदान ही बना लो ना सारा। पूरा एक ही कर लो। हाँ हाँ। और ये सब जो है पता है किसके पोते हैं? आमिर मुगल भाई के। अच्छा, पिछले दिनों इनके पास एक और तमकीनत ने बोला कि मुझे ना वो मूंछों वाले लड़के पसंद है। डायरेक्ट ही बोल दो आमिर भाई। सीधा सीधा इसमें डायरेक्ट क्या? करो ना यार। हाँ। मूंछ वाले लड़के पसंद। राणा और पिछले दिनों फिर एक और साहब आए। भाई तो हाथ से दाढ़ी काटने पे आ गया। पिछले दिनों एक और साहब आए, इनका जो एक और बड़ा सीरियस किस्म का एक पॉडकास्ट आपने देखा होगा, पाकिस्तान एक्सपीरियंस। जी 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 जी। उसके अंदर वो आए और उन्होंने ऐसी ऐसी कार्रवाई की, आज हमें कार्ड नहीं मिल रहे थे। कोई उड़ के कहीं पड़ा हुआ मुझे है। लगता है कि क्या क्या काफी इस कमरे मुझे में लगता है gases थे। कि अब क्योंकि जेल में एक जगह खाली हो गई है तो हम तीनों में से किसी का नंबर आ रहा है। अल्लाह वहाँ पर। खैर करे। सर वो Welcome कंफ्यूजन करो। ये है कि कोई वो पाकिस्तानी जिनके साबका और मौजूदा बोथ द शोहर्स वो जेल में। एक कैदी नंबर 805 की बात कर रहे हैं। अब 806 भी आ गया ना, 5 के बाद 804 बोले 805। 804 वो थे, 805 से बिल्कुल 2 आ गए ना। 804 खान साहब थे, 805 बकौल भाई के वो हैं खावर मानी का। अरे वो मानी भी का जेल में बराबर चले गए। गिरफ्तार हो गए। हसन भाई को तो पकड़ शायद उन्होंने खान साहब ने कहा कि मुझे चेंज करो, उनका अडियाला जेल जाने का मूड था, बल्कि काफी लोग कह रहे हैं चले गए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पहुंचाया अभी तक। नहीं, खान साहब नहीं अरेस्ट करवाया। मुझे तो ये इन्होंने बोला था ये पीछे से ऐसा ना हो हैरत कि- ये है कि देखो, बंदे को आप कर रहे हो, पकड़ो, जरूर पकड़ो। अगर उसके एयरपोर्ट जाते हुए नहीं पकड़ो, ख्वारी बंदा सोच सर, चुका होता है यार। उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा करके शादी हॉल बनाया था, हालांकि मजार बनाना चाहिए। बड़े लोगों को जो उनके कारनामे में मजार बनाओ, अब शादी हॉल तो बनाओ। आपने ऐसे इल्जाम लगा दिया, अगले ने जो किसके लिए किया है, मुर्दों की शादियां हो रही हैं उधर। काफी लोगों को पर्पस अच्छा मानी था, का साहब अच्छा पे बना। इल्जाम है काफी उन्होंने- लोगों को खवार करवाया हुआ था उन्होंने। क्या था? खवार करवाया था। अरे खावर मानी अच्छा, का नाम है। खावर खावर नहीं, खावर मानी। सॉरी, खवार तो दूसरा वाला था नहीं, ना। एयरपोर्ट जाते हुए उनको उनका फिलहाल ECP सॉरी ECL में उनका नाम था, ECP तो क्या हो गया? उसमें उनको वो कर दिया। ECG होना चाहिए भी उनका। तो वो खान साहब भी चलेंगे। अच्छी अच्छी खबरें यार, मामला ठीक भी हो रहे हैं। सुना है इमरान रियाज खान जो है, सुना क्या है? सच्ची खबर है बिल्कुल। मैं सुना बहुत है अच्छी कि बात। मियाँ साहब भी उनकी वेल विशर थे और वो भी चाहते थे कि उनको आज़ादी मिले। मियां साहब ने SHO साहब से करवाया। कैपिटल पुलिस या पता नहीं कौन सी पुलिस का मैं वो देख रहा था, पंजाब पुलिस थी। मैं जब से आपने वो मर्दाना दवाई खाई है ना। हमने सपोर्ट किए, तब से आप जावेद चौधरी के व्लॉग्स बहुत देख रहे हैं। नहीं, उनको देख लिया करे, माना मत करे। अच्छे आदमी जिस तरह वो हमारा शो कॉमेडी के लिए देखते हैं, आप उनका शो कॉमेडी के नहीं, लिए लेकिन देख लिया देखे ना, करें। उन्होंने पेपर आउट पहले कर दिया था। जावेद साहब ने। हाँ, उन्होंने कहा था तो कि वो बहुत एजाज ने भी ज्यादा आउट कर दिया था। हाँ, क्या एजाज बोला था? सैयद ने पहले ही बोल दिया था। उसने बोला था कि घर पे इमरान रियाज खान के कह दिया मैसेजेस जा रहे हैं कह दिया गया। कि जहां वो जिनको पकड़ा हुआ है हमें लगता है कि वो जल्दी छोड़ देंगे, हम उनको रिकवर कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने भी कहा है ना कि बाजियाब कराया, तो किससे बाजियाब कराया? अपने आप से।
अच्छा नहीं, दूसरी एक बात समझने की है कि वो एक तो उनका वेट कम हुआ है, सबसे खुशी की बात है कि वो आ गए, और हमारी ख्वाहिश है और ये हमारी दुआ है कि जितने भी लापता अफराद हैं वो वापस आ जाएं। आए, और उसी तरह जिस तरह वो चमक रहे हैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पे दूसरे लोग भी चमके, वो ये बात कह रहे हैं लोग। यानी कि नहीं, उनकी चमक आप एक चीज़ नहीं समझ रहे ना, देखो आई चाहिए इसके लिए, उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी लोग जो बेचारे अंदर हैं वो भी आए, और वो हर- पंजाब से ना भी हो तो बाहर आए और वो भी चमक रहे हैं। हर नहीं यार, इंसान- ये देखो, ये देख के आज पुलिस वाले ये देख के पकड़ रहे थे जिन्होंने वो किया हुआ था, अपना आइस वाले बच्चे पकड़े आज हमारे सामने। फिर पुलिस वाले की- आइस वाले बच्चे एहतियात करो आप लोग। आपके सामने आइस वाले बच्चे पकड़े? हाँ, पकड़े आज पुलिस यार, वालों बर्फ ने। लेके वो तो घर जा बहुत रहे फेमस हैं? बहुत फेमस ब्लॉगर है, वो पकड़ा गया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वो नहीं था, वो बच गया इनमें से। वो बच अच्छा, वो बच गया। वो लेकिन बच गया। इसके अलावा एक अहम तरीन बात ये है कि यार वर्ल्ड कप के जो इब्तदाई मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस वो शुरू हो चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कौम को खुशियाँ मिली। लेकिन अलीम डार जो आईसीसी के एम्पायर हैं उनको वीज़ा दिए 40 दिन हो गए, उनका वीज़ा अप्लाई हुआ, उनको वीज़ा नहीं दिया, तो बाकी टीम को भी नहीं मिला। एक और मजे की बात, 35 लोग जा रहे हैं ना, आप 35 लोग जा यार रहे एक तो अपनी शिकायतें लेके बैठ जाते हैं। इंडिया वालों ने मोहम्मद सिराज को नहीं दिया हुआ वीजा, वो अपना बॉलर है उनका। वो मोहम्मद समझ शामी और हाँ। मोहम्मद सिराज खड़े में लाइन में। नाम यार, ऐसा था ना, इंडिया वाले हमने कंफ्यूज कर हमने गए। भी खेलना ये है। एक मुल्क हो के वो इतनी बचकाना हरकत है कि इवेंचुअली तो आपने टीम देना को है मिल ना। गया, आईसीसी ने बोला है कि पाकिस्तान की टीम को मिल चुका है तो वीजा। नहीं मिला, नहीं मिल गया, मिल गया। आईसीसी ने खुद ट्वीट रमीज किया। राजा को नहीं मिला, और अलीम अच्छी डार- बात है, अलीम अच्छी डार बात। चलो नहीं, वो एक काम तो और अच्छा है किया उनको। क्या रमीज राजा को रमीज वीजा राजा नहीं को पाकिस्तान का भी नहीं मिलता। नहीं मतलब एक मुल्क है यार, आप उनको पाकिस्तान का भी नहीं मिल रहा, टीम है रमीज यार, को। आपको डर किस बात का है कि आपने क्या ये बच्चों वाली हरकतें हैं, आप जानबूझ के एक ऐसी जगह मैच रख दें जहाँ प्रेशर है। मैं भी एक क्रिकेटर से मिला सर, हमने भी तो संजय रजोड़ा को वीजा दिया यार। एक बड़ी इंटरेस्टिंग उससे बात हुई। मैं एक क्रिकेटर से मिला तो हम उनके साथ कोई काम कर रहे थे, हारिस रऊफ भाई की बात कर रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग मैन और बड़ा अच्छा आदमी। बहुत नॉर्मल था इंसान है। यार कि फलाने दो लड़के थे, कोई कश्मीरी बॉलर है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था कि यार ये तो इतना अच्छा बॉलर है, तो ये मेन स्क्वाड में क्यों नहीं है, रिजर्व में क्यों है? तो कह रहा था कि यार जब मैं पहली दफ़ा खेला ना, तो कह रहे ये जो हम बात करते हैं ना यहाँ बैठ के पीछे कि यार बड़ा इजी होता है, कह रहे जब मैं ग्राउंड में गया पहली दफ़ा, हर शो में ये मेरे बात हो हाथ रही है। में- हाँ, वो घबराया था बंदा। नहीं मेरे हाथ में बॉल दी तो कह रहे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो टांगे हैं ना उनमें जान खत्म हो गई, तो कह रहे इतना जोर pressure से दबा दी होगी ना उसने। नहीं, शोएब भाई की टांगों में जान लगती थी यार कि वो वो बड़ी इंटरेस्टिंग टांग है। बात है। वो अच्छा, कह रहे हैं कि जब वो नारा उनके जब तराना चला ना, उसके बाद वो ना पूरे ये जो ना हिंदुस्तान की जो क्राउड है वो जब जय हिंद इस तरह के नारे लगाता है, कह अच्छा, रहे हैं, लेकिन एक बात आपका बताएं, दिल करता है कि 35 लोगों का वीजा था ना, 35 लोग जो थे, पता नहीं। ऐसे ही था ना कुछ। हाँ तो ये लड़ने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वो तो पितले बेचारा क्यों वो जा रहे आरिस हो? रऊफ भी कोई बंदा कह रहा है ना एग्रेशन खत्म हो गया जी, आप इंडियन के दोस्त क्यों? उसने बोला कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ, सही बात है। अब मैच यार खेलने उसने जा रहा हूँ। सबसे- एक आदमी उसने जो आरिस बगैर रऊफ वीजे ने- के आ जा सकता है पूरी दुनिया में उसको ये एक खास उसका स्टेटस है, और वो पता है कौन है? इंतखाब आलम साहब। क्यों? क्योंकि लोगों की जो तारीख है ना उसमें वो फौत हो चुके हैं। नहीं, ये बहुत बुजुर्ग क्रिकेटर है हमारे, और जिंदा है बड़े। इंतखाब हाँ। आलम? हाँ ना। अच्छा, एक हमारे भाई ने, थोड़ी जा रही है इधर से। मैंने उनको बोला था भाई इंतखाब आलम और ये जो अपने सिकंदर बख्त हैं, यूट्यूब पे भी इनका मैच नहीं है। तो अभी पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं फवाद भाई, उन्होंने भेज दिया, उसका तो भेज दिया है। सिकंदर का था सिकंदर का था, बॉलिंग कराते थे भाई सिकंदर भाई, खुदा की कसम, लंबे रनअप से। यार, सिकंदर और बॉलिंग। हाँ, मैं समझता था सिकंदर भाई ये जियो पे आने से पहले अरे! ये पिंक पैंथर थे। सिकंदर भाई खुदा की कसम मैं ये समझता रहा हूँ बहुत अरसे से। सिकंदर भाई गलती आपकी भी, आपने कभी क्लियर क्यों नहीं किया? क्या कौन से सिकंदर? सरफराज के मैनेजर की बात कर रहे हैं? नहीं, जो क्रिकेटर अच्छा सरफराज- ऐसे आदमी है पतली सी सिकंदर। मूंछों वाले लंबे से जो है। अब देखे ना, मैं खुदा की कसम ये कहने वाला था, किसी को याद ही नहीं उनकी मूछें हैं भी कि नहीं, लेकिन अबे मुंह याद है। वो जो ब्रश वाला पुराना ब्रश की तरह का मुंह जिनका, थोड़ी अजीब सख्त मूछें हैं। वो क्रिकेटर है? जी, जी, क्रिकेटर है भाई, नहीं वो लगते मैकेनिक हैं क्योंकि टेक्निकल बात बहुत है उनका, उनका क्यों? उनका एंगल खासा टेक्निकल आदमी है वो। हाँ। सिकंदर। आज दूसरे, अच्छा फिर मेरी तो आप बात कल चल ही रही है कि फलां क्रिकेटर से क्रिकेट मिले की और बात फलां होती से है। मिले, हाँ। तो आप मेरी मुलाकात हुई है तौसीफ अहमद भाई से, ये कौन है? और वो वहाँ तो- किसी को नहीं पता था। मैंने कहा इनको जावेद भाई ने जब छक्का मारा इनको डंडा पड़ा। तो इनको डंडा पड़ा था। अगर यकीन ना आए, इनकी कमीज उतार के देख लो, निशान आज भी है, आज भी। कमीज उठा के पैंट निकाल। नहीं नहीं, आप तो एक जो शो करते हैं उसमें एक और क्रिकेटर भी बैठे हुए हैं ना, जिसको यकीन नहीं आता कि इन्होंने भी क्रिकेट खेली हुई है। जट वो चले गए नहीं, ना, नहीं, नहीं, वो वो वहाँ से चले गए। चले क्या गए, वो नाम वहाँ था से उनका? चले गए। वो तनवीर भाई की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका तो किसी रिकॉर्ड में नहीं आता कि इन्होंने उससे खेली। वाले बॉलर, वो वाइस बॉलर हैं जो बॉलिंग नहीं कराए लेकिन टीवी बैठ के एग्रेशन नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी बात। बाबर आजम को बैटिंग नहीं आती, फिर किसी ने उनके स्टैट निकाले। बोला यार यार मतलब नहीं, ये नहीं करो। अब देखो, तज्जिया अलग चीज है। अब ये नहीं कि अगर तलत साहब तज्जिया करेंगे तो उन्होंने नहीं तो तो इलेक्शन नहीं लड़ा। क्रिकेटर है, ऐसी बात कैसे कर सकता है? टेक्निकल बात ही नहीं। बाबर आजम को कितनी कोई जी, हवायात हमारा बात जो की, न्यूज़ हवायात मीडिया है वो बहुत नेगेटिविटी फैलाता है।
और वो इंश्योर करते हैं कि हमारी टीम परफॉर्म ना दूसरी करे। तरफ इंडिया में नाम बैठे ले हुए लो सीधा सीधा, कौन कर ले रहा लो, है? शोएब जट, गौतम- तनवीर, हाँ, बहुत ग्रेट आदमी है शोएब जट, बहुत मैं आपके साथ हूँ। नेगेटिविटी, नुमान ये वाले नियाज। मसले के जी फलाना इस पे उस पे, वो सिर्फ एक अगेन आई सेड कराची लॉबी है, वो उसका मसला है। अच्छा है, ये बिल्कुल तो है। हम पता नहीं हमें बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, बोलेंगे, लेकिन एक सब बात बोलेंगे। ये है कि ये जो डॉक्टर नुमान साहब हैं उनका सिर्फ एक मसला है, हाँ। वो मसला ये है कि उनका छोड़ू तकरीबन- बहुत बड़े हैं, नहीं, बहुत बड़े छोड़ू। 6 बजे के बाद वो एक क्लिनिक करते हैं, नहीं मुझे तो ये लोग आते ही नहीं। वो क्लिनिक थोड़ी है, अबे वो सोडा का काम करते हैं। उनको किसी ने बोला था कि आप जब पीटीवी पे बैठे ना तो आपका आइल्स का टेस्ट होगा स्पीकिंग का। अच्छा, तो ओ, टेस्ट वो- की बुनियाद पे आ गए। वो उसी बुनियाद पे आइलेट वाले लड़के। आइल्ट वाले गौतम लड़के। गंभीर बैठ के कहता है कि अगर कोई वर्ल्ड कप को बर्न इट डाउन, वो है अपना। और बाबर आजम। ये पहली दफा गौतम ने बैठ के कहा है, वरना ये खड़ा होकर हमेशा गालियां देता रहा, ये आदमी इसका लालच से फटा हुआ तो उसने कहा बाबर आजम एक ऐसा आदमी है जो इस वर्ल्ड कप उसके मुंह से भी गलती से कायदे आजम निकल गया, लेकिन वो इंडिया में वो वहाँ का शोएब जट है, तो उसको विराट शोएब क्या नाम है उसका? नहीं, वहाँ है तो वो शोएब हो गया ना, यहाँ शोएब। अच्छा शोएब भाई बहुत ग्रेट आदमी है, जबरदस्त हो गया ना वहाँ तो। शोएब अख्तर। शोएब भाई भी ग्रेट है, इसमें दूसरे आसिफ शोएब भाई की एक लीक हुई है, वो जो देखी? गंभीर है बेसिकली उनको कोहली से नफरत है, ओ, इसीलिए उनको जब क्राउड कोहली कोहली कर रहा था तो उन्होंने मिडिल फिंगर मजे की एक बात बताऊं, तो उन्होंने प्रॉब्ली कोहली को नीचे दिखाने के लिए बाबर आजम को ऊपर किया होगा। गौतम वो गंभीर किसका बेटा पता है आपको? किसका? आइन बौथम। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, बहुत गौतम से गंभीर- बदतम कर दिया। बहुत गंभीर वाकया हुआ था। अच्छा। गौतम, अच्छा लेकिन जी, अब आप मोहम्मद देखिए, आसिफ। मोहम्मद आसिफ एक स्पेस में थे, जी, उन्होंने जी। उसमें एक बहुत गंदी गाली बहुत दी थी। अच्छी वो बात कैजुअल की। सा आदमी है, उसने साथ ये भी कहा कि बाबर आजम जो है वो मेरा एक पूरा ओवर नहीं खेल सकता। अबे वो गिनती है, गाली नहीं है, उर्दू की गिनती नहीं है, 37 में इसी में यार नहीं उसने ये गाली नहीं लग रही है। लाइव दिए कि यार अलग ही उसने एक है, बॉलर उर्दू आया की उसके गाली बाद लगी। कहना उसने बोला एहसान उल्ला सर पे मारा था, उसने बोला कि यार भरोसा करो कि आउट करना है तुमने। कामरान अकमल को उसने बोला कि भरोसा करो। उसमें जट भाई भी थे, तो उन्होंने बोला भाई ये प्राइवेट मीटिंग नहीं हो रही। नहीं नहीं, उन्होंने वो जो मोहम्मद आसिफ स्टोरी सुना रहे थे उन्होंने बोला भरोसा करो, तो शोएब जट ने बोला मेरा नाम दे रहे हो। तो उसने क्योंकि बाद में उसके बाद जो स्पीकर है उसने शोएब जट बोल दिया था, तो उनको लगा कि यार उनको बुलाया ये जाए। बदले ले इंटरेस्टिंग रहा है टाइम मेरे आने वाला है जिसमें हर हमारा एंकर वो क्रिकेट तो हर जाहिर सी अंडर बात 19 है। के लिए, चाहे वो काशिफ बासी साहब हो या कोई नहीं, काशिफ भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, देखा नहीं मैंने खेलते हुए, खुद ही कहा उन्होंने। ये उसकी तरह है। मेरे ख्याल से काशिफ भाई का जो चेहरा है वो पिच था जिस पे लोग क्रिकेट खेलते थे। ये नहीं नहीं, इतना लंबा मुंह है उनका। हाँ हाँ। नहीं हाँ। काशिफ तेज भाई का तेज वैसे विकेट। मुंह जो है ना वो बास्केटबॉल वाला है, वो जो जिस तरह का हेलमेट होता नहीं है। बास्केटबॉल किसी ने फेंक दिया है। हैं? नहीं सॉरी, मैं अमेरिकन बेसबॉल अच्छा, को अच्छा, बास्केटबॉल अच्छा, कह गया, माय बैड। अमेरिकन बेसबॉल जो, बेसबॉल। अच्छा सही। लेकिन नहीं बेसबॉल नहीं, वो अमेरिकन फुटबॉल है। फुटबॉल सॉरी बेसबॉल, बेसबॉल भी है वहाँ पे, यार आप भी है, बताओ ना, सब आप कुछ। एजेंट हो, आप बताओ क्या क्या है? आप तो अमेरिकन अभी दोनों है, अमेरिकन फुटबॉल भी है, बेसबॉल भी है। हाँ, जो अमेरिका में वो खेलेंगे तो वो हो जाएगा, वही हो इसमें जाएगा क्या? ना भाई। अमेरिकन क्रिकेट। सियासत पे आपने कसम खाई आज बात नहीं करेंगे। नहीं करे, खुशी की बात। हुआ क्या है सियासत में? हाँ वही सर, हो रहा है। काकड़ मियां साहब सेल्फियां ले रहे हैं, हाँ। नहीं यार, काकड़ साहब की पुरानी जो तस्वीर। इतनी इन लोगों ने तारीफें सर, की हैं। पुरानी तस्वीरें जब वो खान की काबीना में एज अ सेनेटर गए थे, तो यूएन एक बड़ी ऐसी बिल्डिंग है यार, उसमें मैं और आप भी लेंगे, एक तारीखी एक जब मकाम है वो है। जॉब थी उधर उनकी, काकड़ भाई की जॉब थी उधर, बहुत पढ़े लिखे। काकड़ साहब ने कोई वो इजराइल वाला से थोड़ा सा बंद हो गया, लेकिन बाकी नहीं, उन्होंने कुछ कोई नहीं, इंडियंस आप के बारे में वीडियो भी- देखो, कुछ नहीं। क्या बोला उन्होंने? कुछ नॉर्मल है। हाँ नहीं, उन्होंने बोला आप उनके लिए इस तरह दिस इज नॉर्मल। हाँ हाँ, अच्छा पूरी बात तो सुनो। मैं कह रहा नहीं नहीं तो वो क्या नाम है, जिस तरह वो जिस Sorry. रेफरेंस में कॉन्टेक्स्ट में बात हो अच्छा। रही थी उसको आप लेके। लोगों को तो पैसे मिलते हैं काकड़ साहब से। यार काकड़ साहब उनकी- काकड़ साहब को खुद नहीं मिल रही तनख्वाह, पेट्रोल देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। काकड़ साहब कह रहे हैं मेरा गुजारा नहीं हो रहा उसमें। पैदल गए यूएनओ, पैदल गए, इतना डॉलर का रेट देखो काकड़ आपका। साहब की पुरानी ट्वीट भी सरफेस हुई भाई है जिसमें काकड़ साहब उन्होंने अपने साथ बहुत फोटोग्राफर घटिया लेके बात नहीं की गए। है। क्या यार कुछ मेरे इंडियंस वो आर्ग्यू कर रहे थे, हाँ तो इन्होंने बोला कि तुम सबको मुसलमान करेंगे हम। यार, वो- क्या नहीं, बातें हैं यार ये? उन दिनों गलत किताब पढ़ रहे थे, किताबें बहुत पढ़ते हैं ना तो उनको असर हो जाता है, तो हाँ। गलत किताब पढ़ रहे थे। नहीं, वो काकड़ भाई बड़े चिल किस्म के आदमी है। हाँ वो लाल टोपी वाली किताब पढ़ रहे थे। हाँ जैद हामिद बन गए थे हाँ, कि फौरन। नाश्ता दिल्ली में करेंगे। हाँ, हाँ, अच्छा, मजे की वो बात अंदर के उनके गाइस बहुत गाइस जाग गया था। गाइस, बहुत मजे की बात। और आप लोगों को खबर देता चलूं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए आगे? अपने ही घर यूके में, बाहर निकले हुए थे, वापस आ गए अपने घर अच्छा, नहीं, वो खाना वापस खाने। आ रहे तो आपके तो बड़े दोस्त हैं, काकड़ साहब गए मिलने नवाज शरीफ के पास? वो लंदन में थे। लंदन में तो थे। यार देखें आप एक अंदर की खबर बताएं ना आप। खबर की अंदर ही खबर ये है कि वो पब्लिकली नहीं गए, लेकिन एक मुलाकात हुई है, अच्छा और वो मुलाकात एक आउटसाइड द बिल्डिंग कहीं और हुई है, खास मकाम पे। बहुत छुप के हुई है, क्योंकि जाहिर वो सी बात है, शायान देखें। शायान
घूम रहे हैं, बहुत छुप के हुई है। देखिए बहुत काकड़ साहब एक वजीर आजम है जिन्होंने ये मेक श्योर कराना है कि इलेक्शन बेहतर माहौल में हो। 2 के इलेक्शन कमीशन का काम है। ये काकड़ साहब जाहिर सी बात है जिम्मेदार तो है ना। केयर टेकिंग का मतलब ये है कि हर चीज के टेक केयर करें वो। वो करेंगे ना उसके। वो तो इलेक्शन कमीशन उनके अंडर है। 2 के वो इलेक्शन कराना उनके सब कुछ इनके अंडर है, केयर टेकर तो नहीं, अंडरटेकर गवर्नमेंट है हाँ ये। लेकिन देखिए आप जैसे लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया था इलेक्शन नहीं होंगे जी, पता नहीं लंबा कभी ना सफर कभी है, तो हो कुछ जाएंगे। सोच के इंशाल्लाह आए कभी नहीं हैं। ना। कौन कभी ना कभी तो हो काकड़ भाई जाएंगे। अगर सबकी टेक केयर कर रहे हैं तो हमारे भी कुछ बिल रहते हैं वो जमा करवा दें। नहीं काकड़ साहब वो मिल होंगे यार, एक सियासी शख्सियत से मिलना। और मैं तो किसी ने ट्वीट की थी आज के हो सकता है कि अडियाला में ही 2 मुश्तरका वज़ीर आज़मों की मुलाकात और कोई मिसाक हो जाए। सर मैं मात्रा चाह रहा हूँ, यार, मेरे एक पास ही जो जेल खबर सेल है में डाल दें। मेरे मैं पास तो कह रहा हूँ ARY तमाशा सीजन 3 अडियाला में नवाज शरीफ इमरान खान को जेल में डाल के आइडिया कैमरा दे लगा दिया, दें। आइडिया दे दिया बंदे ने, बहुत नेक्स्ट लेवल आइडिया है। और इसका नाम भी, इसका नाम क्या रखेंगे? तमाशा टोपी तमाशा। सर वैसे मैं आपको एक बिल्कुल मैं अंदर की आपकी खबर दे रहा हूँ। सॉरी आई डोंट नो कब चलेगा हमारा ये, लेकिन मियाँ साहब की अपनी पार्टी से लड़ाई है कि मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि वो 12 अक्टूबर को आए। 12 अक्टूबर एक सिंबॉलिक डेट है जी जल्जला आया था ना? नहीं 18 को आया था। फटे थे 18 को आया था। मुशर्रफ जलजला ही था इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जलजला ही था बिल्कुल। हाँ तो वो बट पार्टी जो है वो कह रही है हम इंतजाम कर रहे हैं, हमारे इंतजामात हैं, हमारे और मसाइल हैं, हमें और चीज़ें ठीक करनी है तो आप ना आए। वेरी गुड मियां साहब। मुर्दों से क्यों पटा ले रहे हैं आप? मतलब चलेगा। किसी ने आज ये भी ट्वीट कर दिया है, किसी ने आज ये भी मैं ट्वीट भी कर खबर दिया दूंगा, है मुझे कि याद दिलाइएगा। जराए कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए। ये भी है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी में सब जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि PMLN ही आ रही है। अच्छा अब मेरी खबर सुन लें आप। जराए ने जो क्या नहीं चाहते जराए ने जो जराए मुझे हैं। खबर दी है, हाँ। मैं आप लोगों के गोश गुजार करूंगा कि आप कह रहे थे काकड़ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। यस हुई है। काकड़ साहब भेस बदल कर गए हैं। जो नई आंटी नहीं आई जो डांस करते हुए वो काकड़ साहब है असल में, ताकि शक ना हो शक ना हो शक ना हो। आशिक खान की तस्वीर लगाया करो यार लोगों की। आशिक खान बन के गए हैं काकड़ साहब और मुलाकात भी की इन्होंने। हाँ तस्वीर वो लगाई जो- भाई इसकी वो जो आशिक एक खान। कोई इजिप्शियन उन्होंने मम्मी ये जैसी जो किया, खातून है, उन दोनों की लड़ाई देखी आपने जो उनकी अंग्रेजी में? बहुत जबरदस्त। आई एम लिविंग आशी खान और डॉक्टर नुमान न्याज जो थे। आशिक खान ने गुस्से में क्या बोले, चूट मारता है। हाँ छूट मारता है। अच्छा आपको एक और बात भी बताऊं, पिछले दिनों जी ये खबर आ रही थी कि लोग मुल्क से छोड़ के जा रहे हैं। 7 लाख अफराद जो गए हैं उनमें से 3-4 ही हैं आशी लोग अल्लाह बाकी भी का यही है। या उसमें देखे ना वो कनाडा जाने के लिए वैसे लोगों के लिए अच्छी नहीं फ्लॉप टिकटॉकर्स की तो ईद है कि अपने वही डांसेस अब इमरान खान की तस्वीर के साथ कर दो, वो वायरल हो जाएंगे। तो सबसे आप कह आसान रहे काम हैं है। कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जिन्होंने इतनी सख्त जिंदगी 3-4 महीने गुजारी वो सिर्फ यूट्यूब के चक्रों में ये जो आप चाह रहे हैं ना आशी कि सी जो पुरानी थी, उनका नाम क्या बॉलीवुड था? की हेडलाइन बन जाए। आशी की जो पुरानी वाली थी वो कौन सी थी जो आशी जिनकी जगह लेना चाहती है? अच्छा पिशी हैं? मिशी खान नहीं वो जो वहाँ थी वहाँ पिशी मिशी यूके में। मिशी नहीं खान, मिशी मिशी तो अलग खान। है, वो जो यूके में यार जो उसके थी अलावा यूके में जो और कौन है? बाकी खवातीन थी उनको बेल हो गई थी मगर दोबारा पकड़ लिया। सनम जावेद ने। 3 दहशतगर्द उनकी बात कर रहे हैं जिनको इस केस में पकड़ा हुआ। जो हमला केस है घंटाघर नहीं सनम जावेद एंड ऑल। अली हमजा नहीं थी उनमें लेकिन दूसरी 2 थी। सनम जावेद हाँ सर बिल्कुल मॉर्निंग शो वाली एंकर का नाम है, लेकिन ये पॉलिटिकल एक तो बहरहाल हम सियासी बातें फिर यार छोड़ देना चाहिए की यार बात इन नहीं लोगों करो। को। हैं? काकड़ हाँ, साहब ने बहुत हो वहाँ गया। क्या किया ये बात करें यूके में ये किस आप तरह क्या कह रहे हैं? क्या कर दिया इन्होंने? नहीं, इन्होंने इस तरीके से बोला क्या कर दिया? उसमें वहाँ पे नहीं यार नहीं तो खबर देना बाहर कहाँ मिले, वो मतलब गली में इंतजार कर रहे थे नवाज शरीफ आ गए, किस तरह मकाम पे मिले न्यूट्रल जहाँ पे खाना भी मंगाया गया बाद न्यूट्रल में। अच्छा एक ऐसी बात है, अगर आप लोग चाहें तो उसको काट दीजिएगा, अगर नहीं तो फिर काकड़ साहब जो है ना बस थोड़े से बचे उस चीज से। मैं ये वाली आवाज वाले अक्सर आया था ना। अच्छा चलो थोड़ा सा तो भला तो मतलब ये नहीं जाएगा। आप समझ गए यार वो नहीं अच्छा चले तो अच्छा मजाक चलो। ज़बान हाँ। कटी होती है। हाँ तो वो जो है मियाँ अच्छा साहब ये कट जाएगा भाई। हेलो एडिटर भाई ये काट दीजिए। हाँ खैर समझ नहीं आया। हाँ हाँ तो इसके अंदर जो है किसके अंदर क्या है? इसके अंदर मियाँ साहब जो है हाँ वो ऊपर है, छुप के गए मिलने के लिए। मतलब अपने मतलब नेगोशिएशन के टर्म में ऊपर है। जी हाँ, मियाँ ऊपर ही हाँ होते हैं। जी भाईजान कुछ भी हो हमारा बाबा ऊपर ही होना ये वाला सीन है। तू 100 रुपए ऊपर ले ले ऐसे छो, लेकिन बाबा हमारा ही ऊपर हो। लेकिन उसमें हाँ वो बेस बदल के गए। तो पिज्जा हट के डिलीवरी वाले उन्होंने कपड़े पहने। बहुत ग्रेट आदमी है। हाँ अभी आपको पता है अच्छा ये तो ये मूवीज भी कर रहे हैं वहाँ। लेकिन डिलीवरी वाले की सारे पिज्जा उसका ये भी। अबे भाई उसी कॉस्ट्यूम में जाके फिर एक मूवी दिन उनका मूड हो रहा था, ये निकल गए सेंटा बन के निकले।
तो सर से पकड़ाई हो गई, सेंटा नहीं सेंटा है। बात वही ये है, है कि वही अब रिगार्डलेस इससे कि कौन किस तारीख को आएगा, अभी मुल्की मामलात को बेहतर होना जरूरी है। आके एक नया एक सियासी वो लगाने से बेहतर है कि थिएटर से थिएटर मामलात बेहतर हो। अभी देखे ना डॉलर यार, ये कैसे लोग हैं यार, ये वही लोग हैं जो डॉलर के साथ क्या आप कर तो रहे इस हैं। तरह बात करें जिस तरह आपको पोजीशन ऑफर होगी वो केयरटेकर गवर्नमेंट में। सर नहीं हुई, लेकिन मुझे ये बताएं, और ये इंटरनेशनल बहुत सारे दुनिया, आप तो मुझसे ज्यादा इकानामी को जानते हो, याद आ गया मुझे अपने सर, वज़ीर इत्तलात, एक इकानामी ठीक हो जाए, एंटरप्रेन्योर पना मैं आप आज ये भी एक्सप्लोर कर दूं। मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास डॉलर कम है, ये आइडिया अभी आया, ये फिर नहीं आएगा कभी भी। बताएं। इकानामी चौधरी शुजात हुसैन साहब के बाल थोड़े बढ़ाने और आपको क्रिकेट का स्वेटर जो है वो पहनाए डॉलर वाला बाबा, अपने डॉलर बनाओ भाई। मोहम्मद आसिफ मुझे लगा इंतखाब आलम बना के भेज रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए- इंतखाब आलम भी वो हो सकते हैं वैसे डॉलर वाले बाबा। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट इकोनॉमी के वो ये फरमा रहे हैं कि जिसके पास भी ये बेच दो, क्योंकि 250 तो मतलब इट्स इजीली देयर, हाँ। बेच दें। आपके पास जितने डॉलर हैं आप 600 मुझे दे डॉलर दें, है, मैं ले लेता हूँ। आप ले लेंगे? मैं अभी ले लेता हूँ। ये आप कितने के दे रहे हैं? 600 अच्छा आपको एक और बात बताऊं, मेरा एक दोस्त था बहुत पहले, उसने कार्ड रिचार्ज किया ना तो कोई ग्लिच आ गया, क्या आ गया, उसके पैसे ही खत्म नहीं हो रहे थे। तो बाज़ औक़ात इस तरह जो है ना हमारी ज़िंदगियों में भी होता है। इंतखाब आलम 1992 में 2 महीने रहते थे बस, तो आज माशाल्लाह देख लो आप। तो बस तक नहीं, नहीं इंतखाब आ आलम जाते ने- इसमें क्या है, इसमें क्या है यार। इंतखाब देखो हम आलम- सबने इंतखाब भाई, हम सबने जाना है, कोई खुदा की कसम कोई पहले जा रहा है कोई बाद में। आप इंतखाब- बड़े हो हमारे। इंतखाब आलम ने बोला था कि मैं खान को प्राइम मिनिस्टर देख के मरूंगा। हाँ इंतखाब लेकिन भाई उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ यार, इंतखाब भाई को मैंने अपनी जगह खड़ा है, यार मैं बताऊं, जो करना है। कह रहे 5 साल पूरे होंगे। इंतखाब भाई को इन गुनाहगार आंखों से मैंने देखा कि वो नींद वाली एक यार, कैफियत आप नहीं थी, इधर सुबह उधर 10 ना बजे जाएं। क्लास में वो वाला सीन हुआ और इंतखाब भाई के मामलात ऑन हुए, और चूंकि वो बूढ़े हैं तो ऑन करके भूल गए वो मामलात। आधा घंटा रहे वो मामलात खड़े। ये आप लोग खुद देखें। हाँ ना, तस्वीर भी आप खींची क्या मैंने। कर रहे थे मैं वहाँ? तस्वीर दिखाऊंगा, वो शो कर रहे थे ना हमारे साथ। तो सही तो बुढ़ापे में भूल जाता आदमी, एक नहीं, काम वो- किया भाई, हाथ ही में रखा तो है, आप ये कह रहे हैं ऐसा हो गया किसी का फोन है, होल्ड कर मैं आ रहा हूँ, होल्ड पे ही है। आप कह रहे हैं उनके सिग्नल आ रहे हैं आप कह रहे हैं इंतखाब आलम हर लम्हा पुरजोश है। हाँ। वो पुरजोश है। सुबह के लम्हे भी पुरजोश है। आप उसी पे रहे, वो जो आपने उसकी बात की ना, क्या नाम है उसका यार, मोहम्मद आसिफ। जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली। तौसीफ अहमद। नहीं नहीं यार, सिकंदर तनवीर। बख्श चौक। सिकंदर हाँ। बख्श। सिकंदर बख्श ने ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर ली हैं वर्ल्ड कप आने में, ये माशाल्लाह। बाबर की बुराइयों से लेके सिकंदर भाई करते हैं क्या? वो अच्छा। ये तो हम बिठाते ही लोगों का। मोहम्मद आमिर को आप टीवी पे बिठा रहे हैं, आप क्यों बिठा रहे हैं? इसी वजह से बिठा रहे हैं ना। उसमें हसन अली उल्फ जनरेटर, उसने खुद भी ट्वीट किया कि जनरेटर का कमबैक हो गया। जनरेटर का कमबैक हो गया, वो है जो आमिर खान की फिल्म ने कचरा तू भी खेलेगा मुझे तुझ पे ये तो एतमाद। किसको खिलाते हैं? ये बात भी अच्छा सही है ना, वो तो नहीं, अच्छा नहीं, है। यार वो हसनैन नहीं था अच्छा बॉलर, हसैन इंजर्ड है। वो भी इंजर्ड है। हाँ। ये ऐसा क्या अबे करते सब हैं? इंजर्ड हैं तो फिर इंतखाब आलम साहब की जगह बनती है, उनको खिलाओ यार। उनका अभी भी सख्त एक है। आदमी है आपके पास, एक ये टैलेंट के साथ हमेशा होता है। कोई आसान को पता नहीं किस किस की बात कर रहे हैं भाई, इंतखाब साहब देखो तजुर्बा काम आएगा यहाँ पे। हाँ, ये बात है। नए नए जनरेटर आ गए, लालटेन जो है ना इंतखाब आलम ओरिजिनल। मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता अगर इनको बॉल भी लग गई माँ, आप इंडिया पे 302 का केस करवा के आओगे भाईजान। आपका एक ऊपर हो जाएगा ना। हाँ, एक एंड ऊपर हो जाएगा। सही बात है। लेकिन ये अच्छा है, सियासत पे आपने आज बात दी कि मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। और ये जो इंडिया और कनाडा का मियां झगड़ा साहब की है, वापसी एक वो इंडिया है। और कनाडा के झगड़े के बारे में आप क्या बोलेंगे? खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ होता था ये कनाडा का वीजा अब इंडियंस को भी नहीं यार मिलेगा। देखे ना, हमारी टीम को वीजा नहीं दे रहे उधर, उन्होंने कहा कि जो कनाडा लोग जा रहे हैं उनको बंद कर दिए वीजे। बचकाना हरकत है, मैं स्टेट को ऐसे काम नहीं तो करना खबर सुनते ही वीजा डाल दिया कि इंडियंस को अब नहीं मिल रहे, तो शायद अब हमारा अब हमारे चांस चांस है ना हाँ, भाई। मजदूर के वीजे अब हम हमें ना हम हाँ, केएफसी पे सख्त काम काम करेंगे के यार। वीजे आए हुए हैं उधर वैसे। काकड़ सख्त साहब- काम कौन कौन से हैं? क्यों लोगों को वो कर रहा है भाई? ये सारे रेडी हो इंतजाम को भेज दो। जाएंगे। अबे वो इंतजाम फिल्मों में को होता है वो सख्त काम, हर जगह नहीं होता। आप समझ रहे हो हर अंग्रेज ऐसा है? नो इस वो सख्त काम बात से सही नहीं है, वो हमारे बालों पे टोन है। हाँ छाती के बताए ना। सीने के बालों में अंग्रेज पागल है भाई। हाँ, ये बकवास फैली हुई है बात। ये बकवास फैली बात। ये माशरे में फैली हुई है। नहीं नहीं बकवास बात। हाँ, ऐसी थोड़ी अनिल कपूर को मिल रही है। क्या? वही बाल बाल सीने पे, हाँ, तो उनको फिल्में मिल रही हैं। वो वर्ल्ड कप का गाना देखा आपने? अच्छा मैंने खुद रणवीर सिंह जो वाला, आंखों से देखा है वो बात करूंगा। जो आंखों से देखा है, एक दफा ये पता नहीं किसी ग्राउंड के अंदर जो है वो गीला हो गया, वर्ल्ड कप टाइप कोई वो था, तो सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए गए। इंतखाब वाले यूं कर रहे थे, अबे तेरे कौन से बाल हैं? वो क्यों थोड़ी उड़ रहे? ये क्या है? बेचारे नहीं ये ऐसी अच्छा एक बात है, लाइट नहीं, सा था। उनको लग रहा था यमराज आ गया।
युवराज यमराज। अच्छा युवराज उनको लगा वक्त आ गया, उन्होंने बोला नहीं इंतखाब भाई हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर। हमें अपने लेजेंड्स जितने हैं उनकी कोई केयर अच्छी करनी तरह चाहिए। करनी इंतखाब आलम ने उस वक्त भी जेब में रखी हुई थी दवाई, उन्होंने बोला वक्त आ गया खा लो, वहाँ तो है ना 70 का, 70 चाहिए तो 2 दवाइयाँ खा ली। रेडी हो गए पड़ गया यार बेचारा एक। नहीं नहीं अभी ग्रेट तक- आदमी है, अभी great तक कोई आदमी। ताल्लुक है उनका बहुत पाकिस्तानी अच्छा टीम? जी जी कहीं ना कहीं वो जोंक की तरह चिपके हैं। नहीं अभी कौन है? वो पीसीबी की बिल्डिंग है। हाँ जी जी। नहीं ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको भी है आपको मेरे ख्याल इस्तेमाल में करना चाहिए। selection हफीज committee ने अभी कुछ रिटायर वो रिजाइन कर दिया। हाँ हफीज ये फिर थे? भी एक बेहतर एनालिस्ट हैं, वो इतनी बुराइयां नहीं करते। हफीज और उमर गुल जो बैठे होते हैं वो ठीक है। उमर गुल तो खैर अच्छा वहाँ वैसे प्रयास भी इंडिया में बेहतर ऐसा है या नहीं है कि उनके जो वहाँ इस तरह के करते लोग होंगे हैं यार, जो ये वो cricket बहुत तजिया तारीफ करते हैं अपनी टीम टीवी की? में तो बहुत तारीफें करते अपनी हैं, बट टीम वो की। तो हमेशा से है ना, रवि शास्त्री, नहीं, संजय उनकी- मांजरेकर, सुनील गावस्कर, they've लेकिन always- कंपैरिजन में अगर हमारे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये कितना अच्छा एक आप देखेंगे एक माहौल है। नहीं लेकिन ये वो वाली क्रिटिसिज्म है नहीं ना, ये भी पर्सनल बायस है। हाँ हाँ अच्छा ये इस वो level है का कि नहीं, नहीं, ये नहीं करना इस- चाहिए। सिकंदर आई नो इसको कटाकर मैं अपनी नौकरी या तो पीसीबी में लगा दूं या सिलेक्शन कमेटी में लगा दूं, ये वो वाले मसले हैं। दूसरा या मसला अपने बंदे जिससे मैंने पैसे लिए हैं उसको टीम में लाऊं। ओके मतलब अभी आप देखेंगे जब नसीम शाह इंजर हुआ है, क्लिप्स वायरल होना शुरू हो गई कि ये वेस्ट इंडीज की T20 में आमिर की 3 विकेटें देखें, ये एवी हो रही हैं, अच्छा ये बिला वजह ये करवाई जाती हैं। ओके आमिर को आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल था कि आमिर टीम में आएगा, लेकिन तो आप ये कह रहे हैं पूरा एक गैंग होता है, मोनोपोली होती है, प्री प्लान्ड चीजें डालने सर ये- पैकेजेस बनते हैं। ये रात को कि मोबाइल भी ये छीनते हैं परफॉर्म मैच कर के रहा है, बाद। ये देखें, ये चीज क्लिप वायरल करो। अच्छा तो ये जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं ये वाले काम जी धंधे वो भी हैं। जी यार जी। बड़ा एक टेक्निकल सवाल आया था लेकिन वो निकल गया जहन से। अच्छा खैर अच्छा तो 6 घंटे तकरीबन 6 हाँ। घंटे में बैठ जाता है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि नहीं वो तो जेली वाला आ गया ना, अच्छा। इसमें वो ये आ गया रिजवान कि अभी की एक पिछले वीडियो दिनों भी आई है जो पिछले दिनों खातून के साथ नहीं, उसने तस्वीर खींची। पता नहीं वो मना कीपर कर था। दिया कि- अच्छा खैर छोड़े नहीं, वो तो जी। वो एक साहब हैं, उन्होंने जेली वाला इंपोर्ट किया। हाँ। उस दिन वो आए हमारे साथ, जावेद चौधरी साहब के ऐसी हमारे कोई- चाय कोई पे इल्जाम बैठे नहीं हुए थे, लगाना, मेरे दोस्त उनके हैं। दांतों में जेली फंसी हुई थी। ओए किसी होए। ने बोला कि जेलीफिश खा गया। किसी ने बोला भाई ये खानी नहीं थी लगानी थी, हाँ। उसने बोला नहीं लगाई हुई थी। अच्छा इंतखाब में लगाई। अच्छा हाँ तो दूसरा ये कि किसी- पिछले दिनों अपने हमारे एक बहुत सीनियर और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हाँ, मैं समझता हूँ उनसे बड़ी किसी की फैन फॉलोइंग, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, हाँ, खान साहब खलीलुर रहमान कमर साहब, उन्होंने पिछले दिनों कुछ एक बयान दिया है। एक यार, और वो सही यकीन- बात है। क्या एक बोला और है क्या उन्होंने? कहती है। आज मैं खलील के साथ हूँ, आज मैं जो भी आज खातून मैं के बारे में as usual आज रात what आप he is वहाँ पर famous हैं, for। नहीं आज मैं रात वहाँ पर हैं। खलील के व्यूज जो है उनको मैं सब, क्योंकि खलील साहब बहुत कम लोगों को पता है कि वो बहुत बड़े फेमिनिस्ट भी हैं। सबसे बड़े फेमिनिस्ट हैं। खलील साहब ने कहा है कि वैसे तो औरतें कोटा मांगती हैं, क्या मांगती हैं? कोठा नहीं अच्छा, कोटा कोटा। लेकिन जब इन तरीकों से इनको रोल चाहिए होता है तब इनको इक्वालिटी याद नहीं आती। और मजे की बात, तब दे भी तूर है। पहली बात। ओ, तो यानी फिर? कि- हाँ, ये तो खुद फिर? वैसे ऐसा बिल्कुल ऐसा है, 110%। बिल्कुल। अच्छा अगर हम खलील साहब इतनी को मतलब- खातून के बारे में ऐसी अगर बात हम- नहीं जनरली करनी हमारे इतने स्टूडियोज हैं, नहीं ये वो हैं, लोग ये क्यों बोलते हैं घर पे आके ऑडिशन दो, ये क्या तरीका है? कौन लोग पूरा हैं? ऑडिशन लेते हुए ना इसलिए बोलते हैं। चाहिए। नहीं खलील साहब आप लोग को कभी ऐसी घर ना बात नहीं जाएं, करनी जो चाहिए अगर थी, कोई आप इसलिए लोगों को घर sad। बुलाए आप लोग कभी ना नहीं, जाएं। खलील साहब को अगर ये मसला है तो वो ला लें, 6 लड़के मैं भेजता हूँ उनके घर ऑडिशन देने के लिए, नहीं वो वो तो उनको रख लें कोटे पे। हाँ, कभी नहीं रखेंगे सर। नहीं वो नहीं करेंगे ना, काफ क्योंकि कंगना वो बनाए ना उनका उनके साथ। ऑडिशन ले लेंगे लड़के। अच्छा गाफ कंगना हो जाएगा। और दूसरा ये कि खलील साहब की कंट्रीब्यूशन इतनी है कि हम बहुत। इनको क्या है? ड्रामों का इंतखाब आलम भी कह सकते हैं। नहीं ये तो इंतखाब आलम की आपने बहुत ही इंसल्ट कर दिया यार। नहीं He's a पहले good हम writer बड़ी है। कोई कह रहे थे, खलील चादरें साहब- चढ़ाना रह गई। वो खलील रहमान कंवर अच्छा राइटर है। ये खलील और रहमान कमर जो है ना, आप इनको मीडिया इंडस्ट्री के आमिर सुहेल बोल सकते हैं। क्यों? ये जहाँ बोले म्यूट कर दो। अच्छा इसलिए इनको बोलो सर लिखो आप लिखते अच्छे हैं, बोलो नहीं। लिखते भी नहीं अच्छा। नहीं लिखते। नहीं ये तो गाने यार अच्छे ये तो लिखे आप हुए हैं। आपको पसंद नहीं है तो नहीं आगे। आप तो उनको इकबाल और गालिब से ऊपर समझते हैं। नहीं वो खुद कह रहे हैं अपने आप को, हाँ। कह रहे तुम हैं मिलाओ नहीं गालिब मुझे। गालिब क्या है, मैं हूँ ना। हम्म। वो अपना एक वो कह रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँगा वहीं से लाइन शुरू होगी और पीछे इंतखाब खड़ा होगा। ठीक है फेयर इनफ दैट्स ऑल। हाँ। क्रिकेट पे हमने कोई- लाइव करना है। कोई शेर कोशिश सुना दें करेंगे। आप खलील का, फिर उस पे एंड कर देते हैं। हाँ। तेरी आंखों से नहीं। अच्छा एक और बात तो माजरत, हमारे वो बहुत बड़े सिंगर थे चले गए सब कॉन्टिनेंट के। नहीं पुराने हो गए ना अब तो वो। कौन चले क्या नाम था उनका? फैसल भाई वो जो चित्रा? चित्रा और जगजीत। हाँ। जगजीत साहब बहुत ज़बरदस्त सिंगर थे, उन्होंने तकरीबन 3000 उनकी गज़लें थी एक ही ट्यून में। अब लेजेंड्स के बारे में गजलों के एपी डिलन थे वो।
है नहीं, गजलों का किंग मैं फिर बताऊँ, मेहदी हसन से बड़ा कोई भी नहीं है। चलो शुक्र कहीं तो तुमने किसी को, वरना तुम लोग जिस तरह कर रहे हो ना ना ना, तुम लोग बिल्कुल अलग कर दिया हमारे साथ। अच्छा आप तो सुनते ये सुनते हैं अनवर करने वाला हमें तुम लोग कर दिया। मेहदी हसन का इन्होंने बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने बहुत गाने सुने, और मेहदी हसन बहुत ग्रेट सिंगर, हमारे हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। और बेचारे एक ही दोस्त रह गए उनको, इंतखाब आलम, उनकी क्लास फेलो थे बस, ठीक है मेरा ख्याल। नहीं क्यों क्या नहीं थे ये लोग थे। थैंक यू इंतखाब भाई, थैंक यू इंतखाब भाई, अगली एपिसोड पे आप आइएगा। हाँ बिल्कुल आइएगा। अच्छा वैसे माजरत एक Like आखिरी and बात कर लूँ मैं, subscribe, बड़ा पिछले दिनों मैंने खुदा की कसम मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोला, मैंने लता जी को सुनना शुरू किया है, तो मतलब ठीक है ना। उसके ठीक है। हाँ मैं एक और आवाज एक्टर थे, एक और एक्टर थे, उनको सुनना शुरू किया है। आज अल्लाह खैर करे, इंतखाब भाई की बातें हुई हैं, बाकी मे गॉड यहाँ आप क्या चाह रहे हैं, आपकी जबान मनहूस है। नहीं फोकस हो जाता है बंदा। अल्लाह इंतखाब साहब को अगला वर्ल्ड कप भी सर दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी 1-2 एक्स है, उनका नाम ले लें बस। थैंक यू, खुदा हाफिज़।